हम बात करेंगे मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अस्पतालों से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड। क्या होता है कि सरकार की लाख कोशिश के बाद भी लोगों तक स्वास्थ्य और चिकित्सा उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। आयुष्मान कार्ड दिया है सरकार ने, लेकिन होता क्या है, जब आप अस्पताल में उस कार्ड को लगाओ तो जो इलाज कैश में आपका 1 लाख का होगा, आयुष्मान कार्ड में वो 3 लाख का बिल बनता है और वो पैसा सरकार से ले लिया जाता है। लेकिन उस पेशेंट को क्या 3 लाख का ट्रीटमेंट किया गया था? नहीं किया गया। ये चीजें सबको पता है, लेकिन इसको कैसे हल किया जाए, कैसे रेक्टिफाई किया जाए, ये नहीं समझ में आता। एक ही दवाई किसी मेडिकल पे 10% के डिस्काउंट पे मिलती है, किसी मेडिकल पे 5%, किसी मेडिकल पे 20%। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर दवाई हर जगह अलग अलग डिस्काउंट पे मिल रही है, मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, कुछ नहीं पता। वहां की जनता जितने हिसाब से, जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको बढ़ा के बता दिया, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको कम बता दिया। इस तरीके से मेडिकल्स वाले आदमियों को लूटते आ रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स अपने एनालिसिस से निकाले हैं, जो पॉइंट्स मैं आपके माध्यम से सारे देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। एक पोर्टल होना चाहिए, ऑल इंडिया मेडिकल डिपार्टमेंट। उसमें हर पेशेंट की एक आईडी होगी, जो कि ऑल इंडिया कॉमन रहेगी। जो भी दवाइयां हैं उनके सारे के सारे प्राइसेस गवर्नमेंट उस पोर्टल पे डाल देगी। मतलब आपको पता रहेगा कि कौन सी दवाई, कौन सी जांच, कौन सा सर्जरी कितनी कॉस्ट पे है, अलग अलग तरीके से। अब इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी बिल आएगा, आप खुद वो बिल को उस रेट लिस्ट से वेरीफाई कर पाएंगे, जिसके इससे जो अलग अलग रेट पे दवाइयां जाती हैं, कमीशन कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, सारी की सारी रिपोर्ट्स, सारी की सारी सर्जरी आप पेमेंट नहीं करेंगे। ऑल इंडिया में मेडिकल फ्री होना चाहिए। अब गवर्नमेंट में तो फ्री होता है, 5-10 रुपए की पर्ची कटती है, लेकिन प्राइवेट, प्रश्न आता है कि प्राइवेट फ्री कैसे होगा? तो ये सिर्फ अपन को ऐसा लगता है कि फ्री नहीं है। वर्तमान में भी सरकार भारी मात्रा में पैसा देती है इलाज के लिए। हर आदमी का आयुष्मान कार्ड है, तो पैसा तो आ रहा है, बस उसका उपयोग सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच में जो करप्शन है वो उसको खा जाता है। होना क्या चाहिए कि आप जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे आप आयुष्मान कार्ड लगा रहे हो या ना लगा रहे हो। जो आयुष्मान कार्ड लगा रहे हैं लोग, वो क्या करेंगे कि जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, पहले डॉक्टर बिल बनाएगा, उस बिल पे उस पेशेंट के सिग्नेचर होंगे कि हाँ उसका इतना इलाज हुआ, और एक शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड का उस पेशेंट का डाला जाएगा उस पोर्टल पे कि मैंने आपको 3 दिन एडमिट रखा, ये जांच हुई, ये सर्जरी हुई और ये दवाइयां रही, जिसका प्राइस इतना इतना बनता है। और उस प्राइस के बिल को डॉक्टर उस पोर्टल पे डालेंगे विद पेशेंट सिग्नेचर। उसके बाद ही डॉक्टर के अकाउंट में गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, जिसके इससे ये जो 1 लाख के बिल को 3 लाख बना दिया जाता है और आयुष्मान कार्ड खाली हो जाता है, ये नहीं होगा। दूसरी चीज, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है या नहीं बने हैं, वो अगर ट्रीटमेंट कराते हैं या मोर देन 5 लाख का ट्रीटमेंट होता है, तो आप ट्रीटमेंट सारा कराएंगे, आपसे पैसा डायरेक्टली कोई भी डॉक्टर नहीं लेगा। अगेन वही प्रोसेस कि जो भी आपका ट्रीटमेंट हुआ है उसका बिल बनेगा, आपके सिग्नेचर होंगे, एक आपका शॉर्ट वीडियो रहेगा और पोर्टल पे डाला जाएगा, उसका सारा पैसा गवर्नमेंट ही देगी। सिर्फ अपन को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इतना पैसा कहां से देगी, ऐसा है नहीं। बेसिकली आप देखें, अगर एक मजदूर को भी आप 200 रुपए दे रहे हैं तो वो गवर्नमेंट ही दे रही है, क्योंकि इस देश में जितने नोट छपे हैं वही तो चल रहे हैं। तो सारा पैसा कहां से आया है? गवर्नमेंट ने ही नोट प्रिंट किए हैं, तो गवर्नमेंट ही दे रही है। बस मीडिएटर अलग अलग है। हम इस बीच की मीडिएटर को अगर खत्म करेंगे तो करप्शन खत्म होगा, और यही सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग करने का। हम ऑनलाइन तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो उपयोग नहीं कर रहे हैं जहां हम और बेहतर मात्रा में अपने देशवासियों को सुविधाएं दे।